आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महाभारत में आगे चलते हुए जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए और उन्होंने बहुत समझाने बुझाने के पश्चात जब यह पाया कि दुर्योधन किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की बात, विदुर की बात, पितामह भीष्म की बात, गुरु द्रोणाचार्य की बात, कृपाचार्य की बात और यहाँ तक कि अपनी माता गांधारी तक की बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैं पांडवों का राज्य उनको नहीं लौटाऊंगा और युद्ध करूंगा। युद्ध के बगैर मैं उनको 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। तो दोस्तों, कृष्ण का शांति प्रस्ताव तो यहाँ विफल हुआ और यह भी तय हो गया कि युद्ध होना अब निश्चित है। लेकिन जाते हुए श्री कृष्ण को ध्यान आया कि कर्ण इस सभा में मौजूद नहीं थे, इसलिए कर्ण से भी मिल लिया जाए। इस नाते उन्होंने अपने रथ को वहां से चलते हुए अधिरथ की झोंपड़ी की तरफ मोड़ दिया। तो दोस्तों, अधिरथ के वहां पहुंचने पर कर्ण अकेला अपने घर बैठा हुआ था, जहां श्री कृष्ण ने उसको यह सूचित किया कि श्री कृष्ण ने कर्ण को पहले समझाया कि कर्ण, अब तक तुम जान ही गए होगे कि तुम राधेय नहीं हो, वरना कुंती के पुत्र हो। कुंती के कौमार्य अवस्था में सूर्यदेव के वरदान से तुम्हें जन्म मिला था, इसलिए तुम पांडवों के बड़े भाई हो और इस नाते पांडु के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। तुम मेरे साथ उपलब्ध चलो और पांडवों का साथ दो। तो दोस्तों, अब कर्ण के मन में जब यह बात आ गई कि वह कुंती पुत्र है, तब कर्ण की भी मन में सारा जो मैल था वो हटने लगा और इधर कुंती भी कर्ण को मिलने के लिए बहुत बेताब थी। कर्ण ने धैर्यपूर्वक श्री कृष्ण की बातें तो सुन ली। वह बोला कि मैं जानता हूँ कि मेरी माता कुंती है, लेकिन उन्होंने जन्म देने के बाद मुझे मरने के लिए नदी में छोड़ दिया था। यदि मेरी धर्म माता मुझे ना अपनाती तो मैं जीवित न बचता। मैं अपनी धर्म माता और धर्म पिता की उपेक्षा अब कैसे कर सकता हूँ। कौरवों ने हमेशा मेरी सहायता की है। दुर्योधन मुझे अपना परम मित्र मानता है, उसने मुझे हमेशा सम्मान ही दिया, जबकि पांडवों से मुझे हमेशा उपेक्षा ही मिली। अपने मित्र दुर्योधन को मैं धोखा तो नहीं दे सकता। वह मुझे अर्जुन का सशक्त प्रतिद्वंदी मानता है, इसलिए मैं मित्र द्रोह नहीं कर सकता। आप कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मेरे योग्य कोई और काम हो तो आप मुझे कह सकते हैं। श्री कृष्ण कर्ण की बात सुनकर बहुत निराश हुए, क्योंकि उनका यह अंतिम प्रयास भी असफल हो गया। जब यह बात महामंत्री विदुर को पता चली तो उन्होंने कुंती के पास जाकर उसे कर्ण को समझाने के लिए भी कहा। उन्हें डर था कि कर्ण अर्जुन से ईर्ष्या रखने के कारण उसे पराजित करने के लिए प्रतिबद्ध है और कर्ण को अपने पिता सूर्य से मिले कवच कुंडलों के कारण हरा पाना नामुमकिन है। कुंती ने सोच विचार के पश्चात कर्ण से मिलने का निर्णय कर लिया और अगले ही दिन सुबह सवेरे गंगा तट पर कर्ण से मिलने जा पहुंची। कर्ण वहां पर प्रतिदिन सूर्यदेव की उपासना करने आते थे। कर्ण ध्यानमग्न खड़े थे। कुंती कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे निहारने लगी। कुछ समय के पश्चात जब कर्ण ने अपनी आराधना पूरी कर ली और अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुंती को उसने खड़ा पाया। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि हे महारानी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर कुंती बोली कि पुत्र,
सबसे पहले तो मुझे महारानी नहीं, माँ कहो। क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारी जन्मदात्री हूँ? तुम ज्येष्ठ पांडव हो, इसलिए कौरवों पर निर्भरता छोड़ दो और अपने भाइयों के साथ चलकर रहो। मैं जानती हूँ कि मैंने जन्मते ही तुम्हें त्याग कर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन तब मैं कुंवारी थी और अपनी लोक लाज के कारण तुम्हें अपना भी नहीं सकती थी। यदि तुम अपने भाइयों के साथ रहना स्वीकार कर लोगे तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तुम्हारे साथ मिलकर पांडव कौरवों को परास्त करके अपना राज्य भी प्राप्त कर लेंगे। कुंती की बात सुनकर कर्ण ने कहा कि मैं अपने जन्म और आपके द्वारा त्यागे जाने की कथा जानता हूँ। आपके मुंह से अपने लिए पुत्र का संबोधन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। उस समय भी आपका दिल नहीं पसीजा, जब लोग क्षत्रिय होने के बावजूद सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार करते रहे। कुंती ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, तुम मेरे उस तनाव और वेदना को नहीं जानते जो मैंने तुम्हें त्यागने के बाद झेला है। जब भी लोग तुम्हारा तिरस्कार करते थे और तुम्हें सूत पुत्र कहते थे तो मैं बहुत ही आहत होती थी, परंतु क्या करूं, लोकलाज के कारण आगे बढ़कर तुम्हें अपनाने का साहस भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि मेरे दोनों बेटे एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हैं, तो मैं स्वयं को रोक नहीं सकी और मुझे तुम्हारे पास इसी पर्याय से आना पड़ गया। कुंती की बातों को सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया कि हे माताश्री, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक तो मेरे पिता अधीरथ लंबे समय तक राजा के सारथी रहे हैं और मैं भी बचपन से राजाश्रय में रहा हूँ। इसके अलावा दुर्योधन ने मुझे हमेशा मित्र की तरह सहारा और सम्मान दिया है। अब जबकि मेरे पूर्ण होने की बारी आई है तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकता हूँ? कर्ण के पास कुंती बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। उसका उत्तर सुनकर वह बहुत निराश हुई। कर्ण को भी अच्छा नहीं लगा कि उसने अपनी माँ को निराश कर दिया। इसलिए वह बोला कि हे माताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके चारों बेटों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मैं नहीं मारूंगा, परंतु अर्जुन के लिए क्षमा चाहता हूँ। बचपन से ही वह मेरा प्रतिद्वंदी रहा है, इसलिए हम दोनों के बीच निर्णायक युद्ध होगा। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक अवश्य जीवित रहेगा, मैं या अर्जुन। और तब भी आप 5 पांडवों की मां होने का गौरव पाएंगी। कर्ण ने जो भी कहा वह अक्षरशः सत्य था, इसलिए कुंती उससे कुछ और कहने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने कर्ण को गले लगा लिया और फिर नम आंखें करके अपने घर वापस लौट गई। दोस्तों, यह इतना दर्द भरा वृतांत है कि वह दुख कौन जानता है कि वह नारी जो कुंवारेपन में ही एक बालक की मां बन जाए, अब उसको घर भी नहीं ले जा सकती, उसको छोड़ भी नहीं सकती। तो दोस्तों, कुंती ने बालक को छोड़ दिया, जो कि अधीरथ ने उस टोकरी को उठा लिया, उस बालक को पाल लिया। दोस्तों, अब वह अधीरथ की संतान हो गया, सूत पुत्र कहलाने लगा। उसको अंदर ही अंदर मन में ग्लानि होने लगी कि मैं सूत पुत्र हूँ। लेकिन जब कभी भी कोई उसको सूत पुत्र कहता था तो माता कुंती के हृदय पर ऐसा कुठाराघात होता था कि दोस्तों, ऐसी कल्पना एक वही माँ कर सकती है जिसके यहाँ कुंवारेपन में बालक पैदा हो गया हो और अपनी इज्जत को, अपनी लाज को बचाने के लिए वह छुपती फिरती हो। दोस्तों, ऐसा यह संदर्भ इस प्रसंग में आया है।
तो दोस्तों, आपको यह वृत्तांत यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आगे फिर मिलेंगे। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अपने कमेंट्स आप नहीं देते दोस्तों। मैं आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि हर वृत्तांत में जैसा वृत्तांत हो, अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करिए। उससे मुझे भी ऐसा पता लगता रहता है कि हाँ, आपने मेरे वृत्तांत को दिल लगाकर पूरा सुन लिया और उसको अच्छा पाया। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों, आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे और समय से मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।